अनार्यों ने नहीं मांगा अनार्य व्रत, द्रविड़ों ने नहीं मांगा दक्षिणी प्रांतों का द्रविड़ देश। पूर्वोत्तर के लोगों से पूछा जाता रहा कि आप कभी इंडिया आए हैं, और वे मुस्कुराकर कहते रहे कि भाई हम इंडिया के ही तो हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें चाहिए 7 राज्यों का एक पृथक पूर्वांचल परिसंघ। चपटी नाक पर चुटकुले वे चुपचाप सुनते रहे। सिखों ने जरूर मांगा था खालिस्तान। 10 साल सुलगे, शांत हुए और फिर अलग थलग होकर पड़े रहे। आज भारत का अटूट अंग भारत की भलाई के लिए जी जान लगा दे। मराठों ने राष्ट्र के भीतर बना लिया महाराष्ट्र, लेकिन रहे राष्ट्र के भीतर ही। आदिवासी जंगलों में और भीतर धंस गए, नहीं मांगा वनांचल। दलित भी अधिक से अधिक आरक्षण की मांग करके रुक गए। कभी साहस नहीं कर पाए कि मांग ले अपने लिए पृथक से एक भीमलैंड। सताई जाती रही, कुचली जाती रही, पर औरतों ने भी कभी अपने लिए अलग चौका चूल्हा नहीं चाहा कि आदम की दुनिया अलग और हव्वा का मुल्क जुदा। आज़ादी की लड़ाई लड़ी और फिरंगियों को हमने खदेड़ दिया। वे भागे, पीछे छोड़कर अपनी इमारतें, रेल की पटरियां, वेस्टमिंस्टर शैली का लोकतंत्र, कोट, टाई, पतलून और सजीली अंग्रेजी। हमने इन सब का जी भर कर इस्तेमाल किया, मगर मजाल है जो मुंह से गंगा टेम्स संस्कृति जैसा कोई शब्द निकले। हिंदू फिरंगी भाई भाई नहीं, नहीं भाई नहीं, दुश्मन। भारत की नियति पर सबसे अधिक अनैतिक दावा जिनका था, भाई तो वो थे हमारे। भारत की चेतना पर सबसे गहरे जख्म जिन्होंने दिए, उन्हीं की शान में गंगा जमुनी तहजीब का जुमला रचा गया। हिंदोस्ता पर जो पत्थर बरसाते रहे, बारूद बिछाते रहे, बुत तोड़ते रहे, नालंदा जलाते रहे, और जिस घर पर धावा बोला उसी में अपना हिस्सा मांगने की ढिठाई करते रहे, भाई तो वो थे। अनार्यों ने नहीं मांगा अनार्य व्रत, द्रविड़ों ने नहीं मांगा द्रविड़ देश। जिन्होंने अपने लिए पाकिस्तान मांगा और जिन्हें मिल भी गया, भाई तो वो थे। किसी और तहजीब का हम पर कोई असर नहीं रहा, अंग्रेजी तहजीब का तो हरगिज नहीं। केवल गंगा जमुनी ही हमारी इकलौती पहचान कहलाई, और इसके बावजूद सन 47 में जिन्ना बहादुर ने कहा चलो, हाथ जोड़कर मनाते रहे गांधी, नेहरू, पटेल याचक की तरह। जिन्ना ने कहा और 6 करोड़ भाई मासूमों की तरह उठकर चल दिए। उनका थोड़े न कसूर था, कसूर तो हिंदुस्तान का था कि ठीक से खिदमत नहीं कर पाया, खुश नहीं रख पाया। लिहाजा बंटवारे के बाद हिंदुस्तान ने कहा, अब हम कानून बनाएंगे तो आपके लिए, चुनाव लड़ेंगे तो आपके लिए, सरकार पर पहला हक आपका। अब तो खुश। जवाब में उन्होंने पत्थर उछालकर अट्टहास किया। चुपचाप देखते रहे मराठे, गुजराती, अवधी, भोजपुरी, मद्रासी, कोंकणी। इनमें से कोई भी हमारा भाई नहीं था। ये भारत नियत की सौतेली संतानें थी। सगा तो वो होता है जो बंटवारा मांगता है, जो साथ मिलकर रहता है, वह भी भला कोई आदमी है। जलते हुए कश्मीर और सुलगते हुए बंगाल को देखते हुए इस पूरी विडंबनामयी भारत गाथा को सुनिए और सोचिए कि कहाँ पर भूल हुई, कहाँ पर अन्याय हुआ, जो हुआ वो क्यों हुआ। चाहे लुटा हुआ हो, चाहे टूटा हुआ हो, जरूरी सवाल पूछने का हक तो फिर भी एक मुल्क को होता है ना। सवाल पूछना जुल्म नहीं है, सवाल पूछने पर खून नहीं बहता, और अगर जवाब में शर्मिंदगी भी मिल जाए तो वह भी सब कुछ भूल कर आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है। लेकिन मजाल है जो शर्म आ जाए। शर्म किस चिड़िया का नाम है? हमें माफ़ कर दीजिए, यह वाक्य तो आसमानी किताब में लिखा ही नहीं था। आश्वित्ज के लिए जर्मनी शर्मिंदा है, हिरोशिमा के लिए अमेरिका।
जलियांवाला बाग के लिए फिरंगी शर्मिंदा है। शर्म उनको मगर नहीं आती। वो आज भी घरों पे पत्थर बटोर कर राह देखते हैं कि कहीं कोई मतवाले मस्ती में झूमते हुए रामनवमी का जुलूस तो नहीं निकाल रहे, या फिर डीजे की धुन पर नाचते गाते कावड़ियों का कोई दल उनके इबादत गाह के सामने से गुजर तो नहीं रहा। वो आज भी सुनील, अमर, राजू बनकर हमारे बीच में घुसे रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ ब्लास्ट करके आए हैं और कहाँ करने जा रहे हैं। सर्वोच्च पदों पर बैठाया हमने, लेकिन उन्हें पाकिस्तान नहीं भूलता। सब जगह बराबरी दी, इज्जत दी, लेकिन उन्हें तो सिरमौर बनना है, सरताज बनना है। उन्हें टुकड़ा नहीं, अब पूरा देश चाहिए, क्योंकि शर्म उनको मगर नहीं आती। विचार कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।